नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सौते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे जिनके साथ फिलहाल आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो। टॉरस चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये इंसान जो है रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से एक बार मौका देना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। और अगर पहले इन्होंने रिश्ते में स्टेबिलिटी आपको ऑफर नहीं किया था, स्टेबिलिटी नहीं थे आप लोगों के रिश्ते में, तो अब ये इंसान इस रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वक्त लगे क्योंकि ये खुद भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से और कोशिश कर रहा है कि रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को ये परखे, सोचे समझे और रिश्ते को एक मौका दे। तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ता बिगड़ जाए या ना बने, अपनी तेवर में रहे, नहीं, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चीजें जो भी खराब हुआ है रिश्ते में वो हील हो जाए, रिश्ता पूरी तरीके से हील हो जाए, आप दोनों भी अपने आप अपने अपनी गलती को समझो और रिश्ते में एक नई शुरुआत करो। ये खुद चाहते हैं ऐसा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, टॉरस कैंसेरियन हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं ये खुद क्या चाहते हैं या फिर आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बंदा, ये पर्सन जो है ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये आपसे यही उम्मीद रख रहे हैं कि इनकी कही हुई बातों से अगर आप परेशान हो, अगर आपके दिल में वो बात लगी है, आप हर्ट हो, आप जिसकी वजह से अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, आपको थोड़ा सा पीछे की चीजें भी देखनी है, पीछे की बातें भी देखनी है। पास्ट में इन्होंने जो आपको अच्छी बातें कही थी उसको भी थोड़ा आपको याद करना है, ना कि सिर्फ बुरी बातों को। जो भी उन्होंने आपसे कहा उसमें कुछ अच्छी चीजें भी छुपी हुई है तो आपको उसको भी देखना है और रिश्ते में मेहनत करना है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये खुद भी तैयार है और आप गुस्से करके दूर बैठे हो। तो आप रिश्ते में आइए, काम कीजिए, मतलब दोनों मिलकर रिश्ते को सही करने की कोशिश कीजिए। अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे रहने से सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि पहले ही मैंने आपसे कहा ना कि ये इंसान अब इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। हारोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि अब
जो चीजें नहीं हो रहा था उसको करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबल डिसीजन लेंगे, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में सोचेंगे। लक का साथ अगर मिल जाए तो जैसा ये चाहते हैं तो वैसा हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे और एक स्टेबल एक्शन, स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे। हो सकता है कि इस बार और कुछ हिडन ना रहे, कि कुछ मन में रहे, बाद में करेंगे देखेंगे, ऐसा ये शायद ना सोचे, क्योंकि ये स्टेबल सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार भगवान के भरोसे, गुरु के, घर के बड़े जो भी है इनसे सलाह करके, बात करके, किसी गुरु, किसी मेंटर के साथ बात करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुंडली मिलाना, रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल करना, ये सब ये कर रहे हैं। और ये उस चीज को करके, जो लोग शादीशुदा नहीं है तो वो रिश्ते में वापसी कर रहा है और लक के सहारे ये सोच रहा है कि जो भी होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, किस्मत में जो होगा वही होगा, ये सोच के ये आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्शन लेंगे। आपके लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी कैंसर किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई डिसीजन पेंडिंग रखा है, कोई निर्णय लेना आपने पेंडिंग रखा है, तो आपको उस निर्णय को लेना चाहिए। डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे तो भी ये आपका निर्णय होगा। अगर आप सोच रहे हो कि रिश्ते में एक्शन लेना है, क्योंकि मूव ऑन का भी देखा जा रहा है, तो अब जो भी आप सोच रहे हो ये आपकी खुद की सोच है। रिश्ते में रहना है या जाना है, आपको निर्णय को पेंडिंग रखा है आपने कि क्या करे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, अगर मूव ऑन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपने इस चीज को हैंगिंग करके रखा हुआ है। ना खुद निर्णय ले रहे हो, ना क्लियर बोल रहे हो, ना आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ के रिश्ते सही किया जा सकता है तो भी आप कर सकते हो। तो आपने जो सोच के रखा है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, सामने लाइए और रिश्ते में जो भी आपको सही लगे वो कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।